आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से राष्ट्र को संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप संस्कृति का शुरू होना एक अच्छी पहल है। श्री मोदी ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और स्टार्टअप्स में निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप्स के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं और वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां लोग रोजगार मांगने का सपना नहीं देख रहे बल्कि रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं। सब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी करो ना भाई। अरे नौकरी में सिक्योरिटी होती है, सैलरी होती है, झंझट भी कम होती है। लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है, जहां अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी है। देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। देश की आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया। एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशी जी ने भी किया है। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर, यानी इतने छोटे से पोस्टेज स्टैम्प पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं। हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्होंने स्केच तैयार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमें भी संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का उदाहरण दिया, जहां आम लोगों ने अपने प्रयासों से कई छोटे छोटे द्वीपों और टापुओं को समुद्र में डूबने से बचाया। श्री मोदी ने मेघालय का भी जिक्र किया। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं, जहाँ के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। प्रधानमंत्री ने योजना की लाभार्थी सुखदेवी से बातचीत की, जिन्होंने घुटनों की समस्या पर इस कार्यक्रम के जरिए काबू पाया। श्री मोदी ने उनसे कहा कि वे आयुष्मान भारत योजना के बारे में अपने अनुभव साझा करें। सुखदेवी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? दाउदपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में। मथुरा में। फिर तो सुखदेवी जी आपको नमस्ते भी कहना है और साथ साथ राधे राधे भी कहना होगा। हाँ, राधे राधे। अच्छा, हमें सुना कि आपको तकलीफ हुई थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, जरा बताएंगे क्या बात है? हाँ, मेरा घुटना खराब हो गया था तो ऑपरेशन हुआ है मेरा प्रयाग हॉस्पिटल में। आपकी आयु कितनी है सुखदेवी जी? उम्र 40 साल। 40 साल। तो सुखदेवी जी ऑपरेशन का विकार कैसे आया? उसके पैसों का क्या प्रबंध किया, कैसे बना ये सब? मैंने वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया है। तो आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया था? हाँ। और आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मुफ्त में उपचार होता है, पता था? तो मतलब आयुष्मान भारत का कार्ड आपको सचमुच में आयुष्मान बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोदी ने कहा कि दिसंबर में नौसेना दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने देश की सशस्त्र सेनाओं और वीर जवानों का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि का भी स्मरण किया। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समर्पित किया था। हम देशवासी ये कभी न भूलें कि हमारे संविधान की मूल भावना, हमारा संविधान हम सभी देशवासियों से अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि अमृत महोत्सव में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। यही बाबा साहेब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, अब हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर रहे हैं। स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की, इस वर्ष की आखिरी मन की बात होगी। 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और मैं आपसे ढेर सारे सुझावों की अपेक्षा करता ही रहता हूँ, करता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आगाह किया कि कोविड अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड का फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन विकास राय।